दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंटैक्स। और सिंटैक्स में हम लोग क्या सीख रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हम 8 वीडियो पहले भी बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार दोस्तों जरूर देखिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करता हूं ना, इसको सीखने की बात करता हूं, तो ये सरल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कम से कम 50 से 55 रूल्स को बेहतर तरीके से आपको स्टडी करना होगा, तब कहीं जाकर के इस टॉपिक पर आपकी बेहतरीन कमांड हो पाएगी। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर कमांड करने के लिए थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिएगा, और यही पैसेंस आपको बेहतर बनाएगा दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं, और आज हमारा डे 9 है। तो डे 9 में हम लोग सीखेंगे दोस्तों, आज हमारा क्या है? डे 9 है। और डे 9 में हमारा टॉपिक चल रहा था मेरे दोस्तों सिंटैक्स। दोस्तों सिंटैक्स में हम लोग सीख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर एक बार बोल दो हमारे साथ प्यारे साथियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अब यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है वो अपनी वर्ब से क्या करे? एग्री करे, सहमत हो। अब दोस्तों एग्री कैसे करेगा? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होना चाहिए प्रिय साथियों? प्लूरल होना चाहिए। इसके साथ हम पिछली वीडियो में 26 रूल दोस्तों आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। कितने रूल डिस्कस कर चुके हैं? 26। तो आज हम लोग कौन सा रूल डिस्कस करेंगे? 27। तो दोस्तों रूल नंबर 27 हमारा क्या कहता है? अगर हम रूल नंबर 27 की बात करते हैं, क्योंकि 26 तक तो हम लोग सीख ही चुके थे, तो 27 हमारा यह कहता है रूल नंबर कि अगर कहीं पर भी दी परसेंटेज ऑफ लिखा हो, मान लीजिए, या कोई भी सेंटेंस, हमारा रूल नंबर 27 दोस्तों हमारा कहता है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है और वो सेंटेंस दोस्तों हमारा शुरू हो रहा है दी परसेंटेज ऑफ। फिर एक बार बोल दो, परसेंटेज ऑफ। हमारा जो वाक्य है वो इन शब्दों से शुरू हो रहा है, दी परसेंटेज ऑफ। अब दी परसेंटेज ऑफ के बाद में क्या आना जरूरी है? देखो यही दो चर, एक तो यहां से एरर आपका पूछा जाएगा दूसरा, और दूसरा वर्ब से एरर पूछा जाएगा। दी परसेंटेज ऑफ के बाद में हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा हुआ हो सकता है दोस्तों। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, दी परसेंटेज ऑफ के बाद हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप इसे डिटेल जब भी नोट्स बना रहे हो तो इसे डिटेल से लिख लीजिएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा हो सकता है, या दोस्तों हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हुआ हो सकता है। क्या कहा हमने दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल या तो रखा होगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा। लेकिन कुछ भी दोनों में से रखा हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी प्रिय साथियों? एक बार बता दो हमारे साथ, वर्ब हमेशा कैसी रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। जरा एग्जांपल देखो, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से समझ आएगी, बस आपको जरूरत है एक प्रैक्टिस करने की। देखो बिना प्रैक्टिस के कभी कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। और अगर आप जो है सक्सेस पाना चाहते हो तो सक्सेस कोई सरलता से आज की डेट में मिलने वाली नहीं है कि बस एक दो वीडियो देख लिया, एक दो दिन तक तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की, इसके बाद फिर पैसे हो गए। रेगुलरिटी, पंचुअलिटी एंड हार्ड वर्क, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके दोस्तों, तो हमने क्या बताया? कोई भी वाक्य हमारा दी परसेंटेज ऑफ से शुरू होगा, और इसके बाद अगर कहीं पर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है तो वर्ब मेरे साथियों हमेशा सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल जरा एक लिखिएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दी परसेंटेज ऑफ, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, दी परसेंटेज ऑफ से, दी परसेंटेज ऑफ सक्सेस, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। दोस्तों ये वाक्य हमारा कैसे शुरू हो रहा है? द परसेंटेज ऑफ से शुरू हो रहा है, और इसके बाद जो हमने सक्सेस लिखा है दोस्तों, ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, अब यहां पर दोस्तों जो भी वर्ब हम रखेंगे वो वर्ब कैसी रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। मान लीजिए हमें बाज वेरी स्लो,
या इज वेरी स्लो भी लगा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन जो भी वर्ब आएगी मेरे साथियों वो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। समझ आया? कब? अब एरर किस तरीके से डालेंगे दोस्तों, वहां एग्जाम में आपको इस तरीके से एरर डालेंगे, बोले बाज या बर। तो आप जानते हो दी परसेंटेज ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब तो सिंगुलर आती है, तो हम जानती हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके से लगा होगा तो आप समझ जाओगे कि इस वाले पोर्शन में दोस्तों हमारा एरर है और हम आसानी से फाइंड आउट अपने एरर को कर ही लेंगे। तो आप सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या बैंक की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप या डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो मेरे साथियों, इंग्लिश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट हो हमारा, ओके, कुछ भी। तो यहां से देखिए आपको अच्छा समझ आ जाएगा, ये रूल 27 नंबर समझ आया होगा, क्या आएगा दोस्तों, बाज आएगा। अगर हम यहीं पर कुछ इस तरीके से लिखें, द परसेंटेज ऑफ expert teachers is very short। हमने क्या लिखा, दी परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर इज वेरी शॉर्ट, या वेरी स्मॉल भी कह सकते हो, बहुत कम मात्रा में है, कुछ भी लिख लो, चलो मैं स्मॉल ही लिख देता हूं, इज वेरी स्मॉल। अब दोस्तों हमने क्या बताया, दी परसेंटेज ऑफ के बाद में हमारा क्या, एक तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा हो तो भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो तो भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एक्सपर्ट टीचर्स, देखो टीचर नहीं है दोस्तों, क्या है हमारा, टीचर्स है, और जब ये साथियों टीचर्स है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। और हमने बताया आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रखा हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो, दोनों के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगला रूल नंबर, अब हम इसके बाद दोस्तों कौन सा सीखेंगे, यानी कि 28, और रूल नंबर 28 हमारा कहता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी वाक्य आपका मोर देन वन से शुरू हो रहा हो और मोर देन वन के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा हो, क्या वाक्य, अगला वाक्य हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी हमारा वाक्य है दोस्तों, वो वाक्य हमारा मोर देन वन से शुरू हो रहा है, तो जो मोर देन वन से अगर शुरू हो रहा है तो यहां पर जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा होगा। क्या रखा होगा प्रिय साथियों, एक बार और बोल दो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा होगा, यानी कि प्लस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी प्रिय साथियों, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एक बार हमको बता दीजिए कि मान लीजिए कहीं पर भी मोर देन वन आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे हम एग्जाम्पल देकर के अगर आपको समझाएं तो हम कह सकते हैं कि मोर देन वन गर्ल डैश absent। दोस्तों यहां पर दो वर्ब हम लिख देते हैं आपके लिए, जरा हमको बताइए दोनों वर्ब में से क्या आएगा। आपने रूल नंबर 28 में पढ़ा है कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। तो मोर देन वन के बाद देखो दोस्तों ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है गर्ल, जिसको हम काउंटेबल नाउन क्या होता है, कैन बी काउंटेड इन नंबर, कैन बी काउंटेड इन नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों होता है कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर बट मेजर्ड इन क्वांटिटी इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर नाउ टिल हियर, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि मोर देन वन के बाद में कहीं पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा हो तो मेरे साथियों वर्ब हमेशा हम कैसी रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, और यहां पर क्या आएगी, बाज। क्या आएगी दोस्तों, बाज आएगी।
समझ आ गया। रूल नंबर 29 क्या कहता है, मान लीजिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब बन के स्थान पर यहां पर मेरे साथियों 2 आ जा रहा है, मोर देन 2, या मान लो मोर देन 2 आ गया। अब बन नहीं आएगा दोस्तों, बन आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा होगा। लेकिन प्रिय साथियों अब यहां पर क्या दे रखा होगा, मोर देन 2 दे रखा हो या मोर देन 3 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो मेरे साथियों, 3 दे रखा हो, तो यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा। और वर्ब भी कैसी आएगी प्रिय साथियों, बता दो एक बार, वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे कब, जब मोर देन 2 और मोर देन 3 हो। तो मोर देन 2 या मोर देन 3 के बाद में क्या रखोगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन रखोगे। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन यहां पर साथियों रखोगे तो वर्ब भी हमारी कैसी आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। समझ आई इतनी सी बात। पहले हमने क्या बताया, मोर देन 1 होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, मोर देन 5, यानी कि कितना भी आ जाए फिर दोस्तों, इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा। और वर्ब भी हमेशा कैसी लगाएंगे, प्लूरल नंबर की लगाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल इसका समझिएगा। जैसे हमने कहा मोर देन 2 बॉयज, हमने एग्जाम्पल तौर पर अगर हम आपको समझाएं साथियों, तो हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 2 बॉयज। अब दोस्तों देखो, मोर देन के बाद में हमने क्या लिखा, 2 लिखा। और ये नाउन कैसा है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं। और ये सिंगुलर नहीं है, कैसा है, प्लूरल है। तो हम यही तो हमारा रूल कहता है ऊपर का कि मोर देन 2 के बाद में कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो प्रिय साथियों, वर्ब कैसी लगाओगे, प्लूरल नंबर की लगाओगे। अर्थात यहां पे थोड़ा हम डैश कर देते हैं और फिर हमने एक शब्द लिख लिया अब्सेंट, और 2 वर्ब हमने आपको भरने को दी प्रिय साथियों। जरा भर के बताइएगा, आप आसानी से भर दोगे, कोई मुश्किल हुई, देखो मुश्किल है ही नहीं। आप पता नहीं क्यों ग्रामर को इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया है। मुश्किल है थोड़ा ना, बस थोड़ी सी देखिए, चाहे वो ग्रामर नहीं, आपका कितना भी इजी से इजी सब्जेक्ट हो, अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी हालात में आप उस पर बेहतरीन तरीके से पकड़ नहीं बना सकते। तो अच्छा सब्जेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, यानी कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके दोस्तों, तो हमने क्या बताया, मोर देन 2, 3, 4 कितना भी आए और इसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल नंबर में रहेगी। तो बाज ना लगा करके हम क्या लगाएंगे दोस्तों, बर लगाएंगे। शायद आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम रूल नंबर 29 की तो बात कर ली, अब 30 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों, 30 की। रूल नंबर 30 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 30 हमारा कहता है, बहुत ही प्यारा, एक एक कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओके रूल नंबर 30 हमारा कहता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई भी मोर के बाद खाली, देखो मोर के 3 कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए। एक तो क्या था, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 1 था, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। और वर्ब भी दोस्तों कैसी थी, सिंगुलर थी। समझिएगा प्रिय साथियों। इसके बाद मोर देन 2, 3, 4 चाहे जितना आ जाए प्रिय साथियों, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। मोर का ही तीसरा कॉन्टेक्ट, इतना ज्यादा डिटेल आपका वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और ना ही कोई पूरे यूट्यूब भर में आप सर्च कर लीजिएगा कि वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ोगे तो 8 से 10, 15, 20 नियमों को समझा करके बस रूल्स को क्लोज अप कर दिया पूरा वर्ब एग्रीमेंट। मैं तुम्हें समझाऊंगा कम से कम 50 से 60 रूल्स को। बस मेरे साथ धैर्य बनाए रखिएगा, पैसेंस बनाए रखा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ईजी करा दूंगा। लास्ट में हम प्रैक्टिस सेशन भी आपके साथ लेकर के आएंगे। रूल नंबर 30 में क्या कहता है, अब मान लीजिए मोर के बाद तीसरा रूल हमारा कहता है, मोर के बाद कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है और इसके बाद देन 1 रखा है, देन 1 रखा है, तो दोस्तों हमारा क्या आएगा,
प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी प्रिय साथियों? प्लूरल वर्ब आएगी। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है। क्या रखा है? मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है, फिर देन बन रखा है, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्या समझाया हमने? देखो तीन कॉन्सेप्ट हो गए, मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर वर्ब मोर देन वन के बाद 2 3 रखा हो, तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा जाएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और खाली अब क्या है? मोर देन कुछ नहीं लगा, क्या है? मोर के तुरंत बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा। क्या कहा हमने? मोर के तुरंत बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा दोस्तों। ओके, फिर देन वन इधर रखा होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जरा अंदाजा लगाइएगा, आप चीजों को एक बार में अंदाजा लगा करके देख सकते हो, एक बार में अंदाजा लगा करके देख सकते हो कि आखिर चीजें क्या है। देखो यहां पर कहीं पर भी सिंगुलर होगा, देखिएगा नाउन सिंगुलर है। क्या है दोस्तों? सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी दोस्तों। यहां पर भी प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी, यानी कि हमको सिर्फ देखना नाउन है। किसको देखना है साथियों? नाउन को देखना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ओके, और इसके बाद अगर नाउन प्लूरल है, देखो यहां पर भी नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। समझ आ गई इतनी बात? जरा एग्जांपल इसका लास्ट वाले का देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मोर पेन्स देन वन वर बॉट, हमने क्या कहा? एग्जांपल कहता है मोर पेन्स देन वन। अब दोस्तों यहां पर मैं वर्ब भरने के लिए देखता हूं, और लास्ट में ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देता हूं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाज और बर दो वर्ब देता हूं। दोस्तों क्या नहीं कर सकते हो तुम? आसानी से कर सकते हो, पहचान सकते हो। देखो रूल कहां जाता है? मोर के बाद ये क्या है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है। वीडियो अंत तक देखिएगा, मजा आएगा, और मैं बहुत कुछ सिखा करके जाऊंगा। मोर के बाद देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है, फिर देन वन रखा है। मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन देन वन। अरे बता दो जल्दी से, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखो यहां पर वर्ब बताओ कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, यानी कि बाज या बर में से क्या लगाएंगे साथियों? बर का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? बर का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर 31 हमारा क्या कहता है? तो देन का कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आया साथियों? देखो समझ लीजिएगा, मजा आने वाला है, क्योंकि अगर समय रहते आपने अपने टाइम की वैल्यू को समझ लिया, यकीन मानिए जिंदगी बदल जाएगी। अगर समय निकलने के बाद में आपने अपने टाइम को पहचान पाया तो कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय पछताने के। तो एक चीज ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। अगला रूल हमारा कहता है साथियों कि मान लीजिए दी एडजेक्टिव लगा हो कहीं पर भी। रूल नंबर 31 क्या कहता है? रूल नंबर 31 हमारा कहता है कोई भी एडजेक्टिव है, एक एक चीज को समझिएगा प्यार से, क्योंकि जब तक किसी पर प्यार नहीं दिखाओगे ना, वो तुम्हारे लिए अपनापन नहीं दिखाएगा। तो ग्रामर आपको अपनापन तभी दिखाएगा ना जब इसके प्रति आपका प्यार होगा। कोई भी एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव से पहले अगर मैं दी लगा दूं, दी प्लस एडजेक्टिव अगर हो जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास पुअर है, दी पुअर कर दूं, तो ये एक नाउन का काम करने लगता है। मैंने क्या बताया? फिर समझिएगा दोस्तों, दी प्लस एडजेक्टिव अगर हो जाए तो ये क्या बन जाता है? बिकम अ प्लूरल नाउन। बिकम प्लूरल नाउन। मैं अभी समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छा समझाऊंगा दोस्तों। दी प्लस एडजेक्टिव हमारा क्या बन जाता है? एक प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या समझाया हमने? प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे हमने दी पुअर मैन लिखा, तो इसका मतलब हुआ गरीब आदमी। गरीब आदमी, समझिएगा मेरी कहानी को। तो दोस्तों यहां पर ये तो हमारा आर्टिकल है, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। ये हमारा डिटरमिनर भी हो सकता है हमारा। ओके, क्वालिफायर बोल लीजिए, जो तुम्हारा मन करे वो बोलिए। यहां पर चाहे तो इसको दी को क्वालिफायर बोलिए, डिटरमिनर बोलिए, आर्टिकल बोलिए, जो भी बोलना है
तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ग्रामर की भाषा में। ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। लेकिन अगर दोस्तों हम यहां से ये चीज गायब कर दें, तो कभी तुमने ऐसा देखा कि किसी एडजेक्टिव से, तो यानी कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा हो? नहीं लगा होता है, जनरली कभी नहीं लगा होता है। या तो पूरा फॉर्मेट होगा द आर्टिकल एडजेक्टिव फिर नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव अपने बिना नाउन या प्रोनाउन के कभी आता ही नहीं है सेंटेंस में। लेकिन अगर मान लीजिए ये रूल हमारा क्या कहता है, कहता है किसी भी एडजेक्टिव से पहले दी लगा है तो दोस्तों ये प्लूरल नाउन बन जाता है और तब इसका अर्थ हो जाता है गरीब लोग। गरीब लोग, हमने क्या बताया, पुअर का मतलब गरीब, पुअर का मतलब गरीब किसी की एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम इसको दी पुअर कहें तो गरीब लोग यानी कि दुनिया में सभी गरीब लोगों की मैं बात करने लगा। समझ आई बात? तो ये चीज हम आपको समझाने जा रहे थे साथियों। समझाने क्या जा रहे थे जरा समझिएगा इसी रूल को मैं तेजी से, क्योंकि वीडियो लगातार पर डे लंबाई बन जाता है। मैं सोचता हूं कि कम से कम समय में आपको समझाऊं, लेकिन कितना भी जल्दी आपको समझाने का प्रयत्न करूं मुझसे बहुत ज्यादा जल्दी हो ही नहीं पाता, मैं जब तक प्यार से आपको सारी भाषा समझा नहीं देता। दी प्लस एडजेक्टिव हमारा एक प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों। और जब ये नाउन प्लूरल बन गया, समझिएगा, जब ये नाउन प्रिय साथियों प्लूरल बन गया, क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, तो इसके बाद वर्ब दी प्लस एडजेक्टिव हमारा क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। और जब ये प्लूरल नाउन बन गया तो इसके बाद क्या बताया हमने दोस्तों, इसके बाद जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आप बिल्कुल ऐसे ऐसे देखने लगते हो मेरी तरफ, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है साथियों। बस ध्यान रखो, दी प्लस एडजेक्टिव जब आपका नाउन प्लूरल बन गया, जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, बहुत गर्मी है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गया? जरा एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल से और अच्छा ये रूल समझ आएगा। या जैसे हमने कहा आपसे दी रिच आर लेजी, हमने क्या कहा, एक एग्जांपल दे दिया और उसमें दोस्तों हमने लिख दिया, एग्जांपल में जरा समझिएगा, हमने कहा दी रिच, अब दी रिच, रिच तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना भाई, किसी ना किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा, वो गरीब है, अमीर है, कैसा है व्यक्ति, तो ये तो एक एडजेक्टिव वर्ड हो गया। लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले दी लग गया तो अब ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है साथियों, ये सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा है। लेकिन ये नाउन भी कैसा है, प्लूरल नाउन बन गया। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। तो क्या बना ये हमारा, प्लूरल। अब जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ओके, तो यहां पर हम जो भी भरेंगे क्या भरेंगे, प्लूरल। और यहां पर हमने कर दिया लेजी वर्ड, ये भी एडजेक्टिव ही है दोस्तों, लेकिन ये अभी नाउन के रूप में काम कर रहा है, यानी कि। और यहां पर दो वर्ब दिए हैं प्रिय साथियों कि अब बताओ द रिच इज लेजी आएगा या द रिच आर लेजी आएगा। तो आप जानते हो द रिच जो है किसी भी एडजेक्टिव से पहले दी का काम करने लगे तो ये क्या, प्लूरल नाउन बन जाता है। और जब ये प्लूरल नाउन बन गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल बारी, तो द रिच आर लेजी। दी पुअर आर लेबोरियस, पुअर हमारा एडजेक्टिव है साथियों, और पुअर से पहले और हमने एक और वाक्य लिख लेबोरियस। अब दोस्तों इज आएगा कि आर आएगा, आप बहुत समझदार हो, तुरंत जवाब आपके दिमाग में, मैं लिख नहीं पाता, आप सोच तुरंत लेते हो। तो इसी, जब आप सोच लेते हो ना तो तुरंत कमेंट भी कर दिया करो, कंजूसी मत करा करो। मैं इतनी गर्मी में अगर आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करता हूं तो कमेंट करने में कोई कंजूसी मत दिखाओ दोस्तों। तो इज आएगा कि आर आएगा, दी पुअर के बाद दोस्तों निश्चित तौर पे हमने क्या बताया, जब ये प्लूरल नाउन बन गया तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, अर्थात यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ये रूल 31 नंबर रूल समझ आया, किसी भी एडजेक्टिव से पहले दी लगाने से वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब हमारी कैसी आने लगती है, प्लूरल आने लगती है। अगला रूल देखिएगा, अगला रूल हमारा क्या कहता है, मान लीजिए दोस्तों कहीं पर भी वन आर टू आ जाए, कहीं पर भी क्या आ जाए दोस्तों, वन आर टू, रूल नंबर 32 में
रूल नंबर 32 हमारा क्या कहता है साथियों? रूल नंबर 32 हमारा क्या कहता है? मान लीजिए वन आर टू आ जाए। मैं बहुत छोटा छोटा रूल बता करके चलता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डिटेल से। और पूरा डिटेल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते रहोगे ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चाहे कितना भी टफ से टफ एग्जाम हो, आपका इस पोर्शन से कुछ नहीं बचेगा। वन आर टू आ जाए दोस्तों, क्या हमने बताया आपको? वन आर टू अगर एज अ सब्जेक्ट के रूप में कहीं पर भी रखा है तो वर्ब कैसी आएगी, हम सिर्फ इतना पूछ रहे थे। मान लीजिए कहीं पर भी वन आर टू ऐसे करके रखा होगा, एक अथवा दो, तो यहां पर साथियों प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा। मैंने क्या बताया जरा बोल दीजिएगा? वन आर टू के बाद में निश्चित रूप से जब एज अ सब्जेक्ट, एज अ शुरुआत में, एज अ स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस के स्टार्टिंग में वन आर टू रखा हो, तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा ही दोस्तों। और तो वर्ब हमारी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी साथियों। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल एक जरा देखिए अच्छे से। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? वन आर टू क्रिमिनल्स। एग्जाम्पल हमारा कहता है, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। वन आर टू, देखो वाक्य हमारा वन आर टू से शुरू हो रहा है। क्रिमिनल्स दोस्तों वर्ब कैसी आएगी? सेंड टू जेल। बाज आएगी कि बर आएगी? 1 मिनट का समय है, जरा बताइएगा हमको कौन सा आएगा दोस्तों। बोलो दोस्तों, हमने क्या बताया? कुछ सोचना ही नहीं है साथियों। वन आर टू के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा है। ये क्या? जब वन आर टू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा हो तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। और प्लूरल वर्ब दोनों में से कौन सी है? बर। तो यहां पर रखेंगे बर। एक एक रूल, पेन कॉपी कलम निकाल लो, एक एक रूल अपनी कॉपी पर लिख लो, क्योंकि दोस्तों दोबारा फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, पर डे एक घंटे की वीडियो आराम से देखते रहिएगा। अगला रूल 32 और 33, रूल नंबर 33 की बात करेंगे। ये रूल समझ आ गया? वन आर टू के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी दोस्तों। अगला रूल हमारा कहता है, रूल नंबर 33 में देखिएगा। रूल नंबर 33 हमारा कहता है, द मेजॉरिटी, अगर कहीं पर वाक्य शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है? द मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी, या अ मेजॉरिटी ऑफ। किससे दोस्तों? द मेजॉरिटी, a majority of या a minority of। किसकी बात की? द मेजॉरिटी या a majority of या a minority of, ये कुछ भी आ जाए तो इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी दोस्तों कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अरे आप तो बहुत समझदार हो, आसानी से कर ले जाते हो। क्या आएगा दोस्तों? फिर से एक बार कह देते हैं, आ मेजॉरिटी, दी मेजॉरिटी, या कहीं पर भी आ माइनॉरिटी ऑफ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसी आएगी मेरे साथियों? प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर हो गया? जरा एग्जांपल देखो और आप ही भरोगे, ये मैं कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ूंगा दोस्तों। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर, दी majority of pupil दोस्तों ट्रेटर्स। ट्रेटर्स का मतलब होता है दोस्तों गद्दार, देशद्रोही। ओके, मेजॉरिटी ऑफ पीपल अधिकांश लोग, इसका अर्थ क्या हुआ? मेजॉरिटी ऑफ पीपल अधिकांश लोग। अब दोस्तों इज आएगा या आर आएगा? दोनों में से आपको एक फिल करना है दोस्तों। इज आएगा या? हमने क्या बताया? देखो मेरे साथियों, बस मेरी एक बात गांठ बांध लो, दी मेजॉरिटी ऑफ आ जाए, आ मेजॉरिटी ऑफ आ जाए, या दोस्तों आ माइनॉरिटी ऑफ आ जाए, इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा होगा। तो देखो प्यूपिल हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है,
प्यूपिल हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है दोस्तों, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। अगला रूल देखिएगा दोस्तों हमारा क्या कहता है, नाउन प्रेपोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का ये लास्ट रूल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का ये लास्ट रूल है साथियों। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हमने क्या बताया आपको, जरा समझिएगा। मान लीजिए कोई हमारा रूल है साथियों, और उस अगर हम रूल की बात करते हैं तो जो रूल हमारा है, मान लीजिए कोई भी नाउन लगा होगा हमारा, प्लस में हमारा दोस्तों यहां पर प्रेपोजिशन आएगा, प्लस में सेम नाउन। क्या बताया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीजीएल के एग्जाम में इस रूल से एरर पूछा गया है दोस्तों। क्या बताया, एक नाउन रखा होगा, फिर बीच में एक प्रेपोजिशन लगा होगा दोस्तों, और इसके बाद एक दूसरा नाउन रखा होगा। तो वर्ब हमेशा हमारी आएगी सिंगुलर नंबर की। क्या बताया दोस्तों, वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब। जरा एग्जांपल, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, एक एग्जांपल लिख लो और अच्छा समझ आ जाएगा दोस्तों। हमने लिखा आपको, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज कम टू सी माई, वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन, यहां पे डैश कम टू सी माई वाइफ। एक औरत के बाद एक जो है हमारी वाइफ को देखने के लिए आई। तो यहां पर मैं दो वर्ब लिखता हूं, हैज आएगा दोस्तों या हैव आएगा। मैंने क्या बताया, पहले एक नाउन है वुमेन, बीच में प्रेपोजिशन आफ्टर लगा है। अरे बोलो हाँ, वुमेन है, बीच में प्रेपोजिशन क्या लगा, आफ्टर लगा है, और फिर एक नाउन लगा है। यानी कि जो पहले नाउन रखा है प्रेपोजिशन के बाद वही नाउन रिपीट है। यानी कि नाउन, प्रेपोजिशन और सेम नाउन। कौन सा वाला, पहले वाला, वुमेन आफ्टर। जैसे डोर टू डोर, सुना है आपने, डोर टू डोर सुना होगा, पहला नाउन, बीच में प्रेपोजिशन, दूसरा नाउन। तो इसके बाद जो वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। डोर टू डोर, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे, डे टू डे, कुछ भी लगाओ। यानी कि पहला नाउन, इसके बाद बीच में प्रेपोजिशन, और उसके बाद सेम उस वैसा ही नाउन रखा है, पहला नाउन बीच में प्रेपोजिशन सेम। तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नंबर की आएगी। यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, और ये भी नाउन कैसे होंगे, देखो सिंगुलर ही होंगे। अगर वुमेन नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, ध्यान रखना। यहां से भी, यहां पर भी एरर डाल देते हैं, तो किस भी कंडीशन में कैसे भी एरर डालें, आप हर तरीके से सतर्क रहोगे दोस्तों, क्योंकि क्लास को अच्छे से सीखा है तुमने। वुमेन आफ्टर वुमेन के बाद में जो वर्ब आएगी दोस्तों वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी प्रिय साथियों, सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो बता दो एक बार, है जाएगा कि है जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको कुछ सिखा रहा है ये वीडियो, तो दोस्तों एक आपसे विनम्र निवेदन है हमारा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ओके, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद मैं आपसे भी रखता हूं। ठीक है साथियों।